गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मोम स्टूडियो। आज है एक और नया दिन और एक नई शुरुआत। आज के दिन सुबह सुबह मैं रेडी हुई हूँ। अभी बज रहे होंगे 6:30 के अराउंड और मैं तैयार हो गई शावर वगैरह लेके। इतना जल्दी तो कहीं जाना होता है तभी मैं तैयार होती हूँ, अदरवाइज़ नहीं होती, क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे निकलना है। मैं जा रही हूँ मिनी दीदी के घर पर क्योंकि उनके यहाँ है रुद्राभिषेक। तो रुद्राभिषेक की डेट पंडित जी ने आज की दी थी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स भी चल रही हैं आजकल। और मिनी दीदी काफ़ी दिनों से रुद्राभिषेक कराने की सोच रही थी और बहुत दिनों से टल भी रहा था क्योंकि घर में इतना सारा काम फैला हुआ था। और मिनी दीदी चाहती थी कि मैं और प्रशांत रुद्राभिषेक पूजा में शामिल हो। हमने उन्हें बोला भी आप कर लो यार, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब आप फ्री हो गए मैं तभी कराऊंगी। तो फिर अब क्या हुआ ना कि बीच में इधर उधर जाना आना भी हो गया। तो लास्ट में पंडित जी ने की भी डेट्स जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है और फिर कुछ दिन होते हैं जिसमें आप रुद्राभिषेक करा सकते हो। तो उनमें से आज का दिन डिसाइड हुआ था 18 तारीख। तो आज है मिनी दीदी के घर में रुद्राभिषेक। तो मैं फटाफट से तैयार हो गई हूँ, अब निकलती हूँ उनके घर के लिए। सुबह सुबह ही है पूजा, बहुत जल्दी आ जाएंगे पंडित जी। और पंडित जी भी मुझे जानते हैं। आप सोचोगे कैसे? तो पंडित जी जब पिछली बार पूजा करने के लिए आए थे घर पे तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बनाई थी। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने वो वीडियोस वॉच करी थी, तो वो काफ़ी घरों में जाकर उन्होंने वो पूजा भी करी थी। तो इस तरीके से उन्हें मालूम पड़ गया कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। तो चलिए अब निकलते हैं, लेट हो रहा है क्योंकि प्रशांत थोड़ा लेट आएंगे, वो अभी सो रहे हैं, मैं पहले जा रही हूँ। हमारे यजमानों ने देख के हमें वीडियो भेजी, दिखाएं पिछली बार। अच्छा, पंडित जी रुद्राभिषेक के लिए आ गए हैं और रुद्राभिषेक का ना अपना बहुत महत्व है। खास तौर से सावन के महीने में तो इसका बहुत महत्व माना गया है। और इसमें ना शिवलिंग के अंदर भगवान भोलेनाथ का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। तो कहा जाता है कि शिवरात्रि के टाइम पे, प्रदोष में और सावन के सोमवार के समय सारे ही शिवलिंग में भगवान शिव का वास होता है। और इसमें भी कुछ रूप होते हैं जिसमें अगर आप रुद्राभिषेक कराओगे तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा। एक होता है जैसे शिव भगवान माँ पार्वती के साथ हैं या नंदी के साथ हैं या कैलाश पर्वत पर हैं। इन तीनों ही रूप में अगर आप अपने घर पर रुद्राभिषेक कराते हो तो उसका अधिक लाभ मिलता है। रुद्राभिषेक करने से पहले जब पंडित जी ये तिलक लगाते हैं, ये इतना ठंडक पहुंचाता है ना, पूरा माथा ठंडा हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तिलक को लगवाना। पंडित जी ने सबको एक एक करके लगाया था और जो बाद में आए थे उनको लास्ट में लगा दिया था उन्होंने। इसके बाद पंडित जी ने सबके कलावा भी बांधा। इतनी देर में ही सारे लोग इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए थे, सारे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं और साथ में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सब आ गए थे। तो बड़ा अच्छा लगता है पूजा में बैठना, पूजा को सुनना और क्या कहते हैं उन मंत्रों को सुनना बहुत सुकून देता है। मिनी दीदी को सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराना बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल भी उन्होंने इसी समय पे कराया था और जब भी कभी भी उनके घर में रुद्राभिषेक होता है तो रुद्रांश अकेला पड़ जाता है, इसीलिए प्रशांत उसके साथ बैठ जाते हैं। और इससे क्या होता है, दोनों मिलकर अच्छे से रुद्राभिषेक भी कर लेते हैं। एक शंगी में दूध डाल रहा है तो दूसरा ना चढ़ाता रहता है। तो इस तरीके से दो लोग मिलके बहुत अच्छे से पूजा कर लेते हैं। सब लोग नमः शिवाय मंत्र का मन में जप करेंगे। ओम नमः शिवाय नमः गणपति गुंहवमहे प्रियाणंद्वा प्रियपति गुंहवमहे निधिनांद्वा निधिपरधम त्वमया शिवधम गायत्री विष्णुविष्कृतिया तुद्भाविपदाश्च। तो रुद्राभिषेक ना दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है रुद्र जो खुद भगवान शिव है और अभिषेक मतलब उन्हें स्नान कराना। और पंडित जी इस शिवलिंग के पीछे की कहानी बता रहे थे। उन्हें ये 20 से 25 साल पहले मिला था, मतलब बहुत पुराना है ये शिवलिंग। और ज़्यादातर ना वैसे जो शिवलिंग होते हैं वो नेचुरली नर्मदा नदी के किनारे पाए जाते हैं। लास्ट में सभी लोगों को मौका मिल गया था भगवान शिव का अभिषेक करने का, जो कि बहुत अच्छा है। पंडित जी ने बहुत अच्छे से ये पूजा कराई थी। मतलब जब वो पूजा कराते हैं तो पूरा मन वहीं लग जाता है। रुद्राभिषेक के बाद जो इतना सारा पात्र में जल इकट्ठा होता है उसका क्या करना होता है, मैं यही पूछ रही थी पंडित जी से। तो उन्होंने बोला किसी भी पेड़ या पौधे में डाल सकते हो, क्यारी में डाल सकते हो आप। इससे कौन से पेड़ के नीचे चढ़ाना है?
और किसी की मतलब जहाँ पैर न लगे ऐसी जगह किसी गाड़ी का सबसे बड़ा श्रद्धालु शंकर भगवान का उसने पलट लिया। शंकर भगवान की जय। भगवान के चरणों में ही प्रार्थना करने से ही कल्याण होता है। देखो कावड़ियों को पार लगा के हमने काम आना होगा, डम 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 रूप जाना होगा। भोले ओ भोले तू मेरा दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। देखो इनका प्रताप चारों युगों में है। कलयुग ये इसमें रख दो और सबको रसगुल्ले देखो गिरा मत देना। लो जी, ये पूरी मिला के थोड़ा थोड़ा एक चम्मच। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से भगवान शिव की आज पूजा हो गई। सबने बैठ के एक साथ भजन भी कर लिए, बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पर एक एक करके सब लोग प्रसाद ले रहे थे पंडित जी से। इसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में पूरियाँ वगैरह तलने के लिए। खाना तो मेरी दीदी ने सुबह सुबह उठकर तैयार कर लिया था। मतलब वो बता रही थी मैं 3 बजे उठ गई थी, 3 बजे उठ के सारा खाना बना लिया था। उन्होंने छोले बनाए थे, आलू की सब्जी बनाई थी, काशी फल बनाया था, खीर बनाई थी और रायता तो मेरे सामने ही बना रहे थे। मैंने उन्हें एक दिन पहले बोला भी था, मिनी दीदी मैं आ जाती हूँ आपकी हेल्प करने, मैं रात में आ जाऊँगी, 3 बजे उठ के दोनों मिलके बना लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा भाभी आप परेशान मत हो, मैं कर लूँगी। और उन्होंने जो खाना बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। वैसे भी कहते हैं जो वो प्रसाद का खाना होता है, भंडारे का खाना होता है, उसका स्वाद अलग ही होता है। तो बिल्कुल वैसा ही था वो खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इतने बड़े बड़े बर्तनों में उन्होंने खाना बनाया था। बहुत मेहनती हैं हमारी मिनी दीदी, बहुत अच्छे से उन्होंने खाना सारा का सारा तैयार किया था। और प्रसाद लेने भी बहुत सारे लोग आए थे। तो एक अच्छा लगता है जितने लोगों में प्रसाद बढ़ जाए और खुशी मिलती है। लगता है कि भंडारा प्रसाद ये ऐसी चीज़ें जितने लोगों में बटे उतना खुद को सुकून मिलता है, खुद को लगता है कि जैसे भगवान की ब्लेसिंग मिल रही है। तो ये थे वो बड़े बड़े बर्तन जिनमें मिनी दीदी ने खाना बनाया था, जिसमें मैंने बताई रही थी कि पनीर, आलू, काशी फल ये सब बनाया था, खीर वगैरह। इतने दिन से मिनी दीदी रुद्राभिषेक बोल रही थी कराना है। लो फाइनली आज हो गया और बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से। मतलब शुरू में घबराहट लगती है कि कैसे होगा सब कुछ। मिनी दीदी वाकई बहुत थक गई थी क्योंकि 2-3 दिन से लगी हुई थी इसकी प्रिपरेशन में। जिसके घर में काम होता है उसको आप सोच सकते हो कि और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। एंड मोमेंट में आते आते लगता है कि काम अच्छे से बस हो जाए। और जब काम अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद खुशी भी हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। फिर वो काम नहीं लगता, फिर लगता है यार वो तो हो गया था, अगली बार के लिए फिर हम तैयार हो जाते हैं। सब लोगों को प्रसाद देने के बाद लास्ट में हम लोग भी बैठ गए प्रसाद खाने के लिए और फिर सुकून से बैठ के हम सब ने प्रसाद खाया। यहाँ पे रीमा के दोनों हाथों में लग रही है मेहंदी, बड़ी खुश हैं देखो। फट फट लग रही है। अब मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, मेरा नाम लिखवा लेना इसमें। अच्छा खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, मैं इस बात से खुश हूँ। दोनों नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आधे घंटे में सूख जाएगी, उसके बाद खाना बना सकती हो। यही था आज का व्लॉग। कल है तीजे तो मैं मेहंदी लगवा रही थी, फिर उसके बाद मैं थोड़े बहुत कपड़े वगैरह देखने के लिए चली गई थी भगवान जी के लिए। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। कल मिलते हैं आप सबसे।